VLE इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने देखा VLE इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हम कैसे कम पैसे में ले सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं भारी छूट है और CFE के द्वारा ये छूट दिया गया है, जो कि बीमा उत्पादकों के लिए विशेष छूट दिया गया है। जो 200 रुपए में यानी कि INF सर्टिफिकेट होता था, वो फिर 1 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो हम कैसे 1 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका भी प्रोसेस देखेंगे। और रैप का आपने एग्जाम दिया होगा, रैप सर्टिफिकेट का क्या होता था, 350 रुपए लगता था। रैप सर्टिफिकेट के लिए 350 रुपए लगता था, लेकिन रैप सर्टिफिकेट के लिए अब सिर्फ आपको देना होगा 1 रुपए। 1 रुपए में ही आप रैप सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफाइड कर पाएंगे और रैप का आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम आगे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। आना होगा इस साइड पे आने के बाद जैसे कि आपने देखा स्पेशल ऑफर VLE INF ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट, INF एंड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, यानी कि रिव्यूड, यानी कि आप देख रहे हैं जो फीस है, इसका फी है जो RF 1 रुपए ओनली है। तो सबसे पहले हम चलेंगे आखिर में मेरे को सूचना कहाँ से मिला, ये कैसे हम जानकारी लिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे है यानी कि VLE इंश्योरेंस, आप देख रहे हैं यहाँ CFE जो CFE ग्रुप है, यहाँ पे DM सर ने नोटिफिकेशन जारी किया। यहाँ पे लिखा बीमा उत्पादकों के लिए विशेष रूप से सामान्य बीमा एवं नए जीवन बीमा उत्पादकों के बेचने के लिए VLE को रैप या INF प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं अगर आप बीमा उत्पादक बीमा में काम करना चाहते हैं तो आपको रैप सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है या INF सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है। तो और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये 200 रुपए पहले लगता था, लेकिन इसी को घटा के 1 रुपए लॉकडाउन के जैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण VLE यानी कि आप ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट 200 रुपए से घटा के 1 रुपए कर दिया गया है। तो हम चलेंगे 1 रुपए रियल में हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका इस साइड पे आएंगे। इस साइड पे आने के बाद आपको ऐसा इस प्रकार से कुछ इंटरफेस दिखेगा, लेकिन इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पे आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है VLE INF रजिस्ट्रेशन, यानी क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा और ये इनका साइट ओपन हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं साइट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि VLE नाम देना होता है, यानी कि फर्स्ट नेम देना होता है, यहाँ पे सेकेंड नेम देना है, फिर इसके बाद लास्ट नेम। अब यहाँ पे देख रहे हैं फादर्स नेम देना है। फादर्स नेम देने के बाद आप देख रहे हैं मदर्स नेम देना है। मदर्स नेम देने के बाद यहाँ पे मेल आईडी देना होता है, यानी कि जो भी आपका मेल आईडी होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर हम फीड करेंगे। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद डेट ऑफ बर्थ DDMMYY यानी कि डेट, मंथ और ईयर के रूप में देना होता है, और मेल है फीमेल है यहाँ सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे रिलेशन है, यानी कि आप देख रहे हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से धर्म में आते हैं। हिंदू आते हैं हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, इस तरह से आप यहाँ पे आप कैटेगरी चूज करना होता है कौन से कैटेगरी के हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हो OBC ST SC जनरल सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आता है चूज योर फोटो, यानी कि फोटो साइज। फोटो आप देख रहे हैं 75 के 20 KB से 75 KB तक कंपलसरी होना कंपलसरी है, यानी कि उससे कम भी हो सकता, कम नहीं होना चाहिए या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो भी होगा आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, जैसे 10th 12th ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन PG। तो मैं जैसे ग्रेजुएशन हूँ तो ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट जो भी होगा आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट करने के बाद अब आपका आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा सर्च होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट में बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे आता है सब डिस्ट्रिक्ट, जिसे कहा जाए तहसील। अब सब डिस्ट्रिक्ट तहसील हम डालेंगे और यहाँ पे आता है कि मेरा एरिया क्या है, एरिया डालेंगे। एरिया डालने के बाद ये सारे डिटेल फीड करने के बाद यहाँ पे आपका सिटी क्या है, सिटी हम प्रेस करेंगे। सिटी प्रेस करने के बाद एरिया पिन कोड देने के बाद अब पूछता है नीचे को डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या करना है, आप फोटो आईडी में सीधा सा कहा जाए आधार कार्ड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं या कर सकते हैं, या पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, यानी कि कोई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड करते हैं और यहाँ पे आधार नंबर देते हैं। चूज फाइल करते हैं, आधार कार्ड का जिस फोल्डर में हम रखे होंगे उसे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे पैन नंबर पूछता है, पैन नंबर हम डालेंगे। पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ सीधा। अब एजुकेशन है, एजुकेशन में भी आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये डाल लेते हैं। सारी चीजें हम फीड कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की हमें अदर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट हम यहाँ से फीड कर लेंगे।
ये सारे करने के बाद अब हम डाटा को एक बार मैच कर लेंगे, क्या मेरा सही है या गलत है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफिट पे हम पे क्लिक कर देंगे। प्रोफिट टू पे पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमें थोड़ा सा वेट करना होता है क्योंकि इसका प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद अब यहाँ पे जो पेज आएगा मेरा ओपन होगा। इस तरह से कुछ पेज दिखाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे पूछ रहा है सेल अमाउंट 1 रुपीज यानी 1 रुपीज है और वैलिड अमाउंट 1 रुपीज, यानी कि आपको सीधा सीधा कहा जाए तो 1 रुपए ओनली देना है। अब यहाँ पे हम आईडी डालेंगे यानी कि पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड देंगे, जैसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे पूछता है वैलिड पासवर्ड। अब यहाँ पे वैलिड पासवर्ड हम देते हैं और यहाँ पे हम पे क्लिक कर देते हैं। वैलिड पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको ओपन होता है, जो कि आपको CFC आईडी यहाँ पे लिखा रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, रिसिप्ट यानी नंबर लिखा रहता है, पेमेंट स्टेटस यानी पेमेंट सक्सेसफुली और ट्रांजेक्शन सक्सेस, पेड अमाउंट 1 रुपए और ट्रांजेक्शन आईडी ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसे हम सीधा सा पहले प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद हम इसे सेव करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपने अभी प्रिंटर नहीं लगाया हुआ है, इसलिए सेव कर लेंगे पीडीएफ में। तो सीधा से इसे हम पीडीएफ में सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे, जैसे हम इसे सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछता है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हम सीधे ऑनलाइन ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पे पूछता है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे डालना है, आगे के लिए प्रोसेस कर देना है। इंश्योरेंस के बारे में देखा कि इंश्योरेंस में हम कैसे रजिस्ट्रेशन 1 रुपए में कर सकते हैं, 1 रुपए में हुआ। तो अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू है तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा ले ताकि आप लोग तक ऐसे नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे, आपको अनेक जानकारियां मिलती रहे।